कि वो हमारे एससी को कैटेगराइज करे और कैटेगराइज में जो हमारा नीचे का तबके का व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी में अन्य व्यवस्थाओं में ऊपर उठने का मौका दे। आरक्षण के होते हुए भी हमारे बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं जो आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। जो भी छोटे से छोटे तबके पर रह गया जो व्यक्ति है उसे ऊपर उठाया जाए। नमस्कार, अभी मैं जंतर मंतर के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एससी कैटेगरी के लोग अपने धरने प्रदर्शन को यहाँ पर लेकर आए हैं और इनकी क्या मांगे हैं मैं इनसे चलकर बात करता हूँ और इनसे पूछूंगा कि आखिर क्या मांगे हैं सर, आपकी क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे हैं जिस तरह से आरक्षण के होते हुए भी हमारे बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं जो आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। तो हमारे मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के माध्यम से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं, नेशनल चेयरमैन श्री मंदा कृष्णा मादिगा जी के नेतृत्व में एक आंदोलन इस तरह से चलाया जा रहा है कि जो भी हमारा दलित वर्ग का या हमारा एससी वर्ग का या एसटी वर्ग का जो भी छोटे से छोटे तबके पर रह गया जो व्यक्ति है उसे ऊपर उठाया जाए, जिसके लिए हमारे मंदा कृष्णा मादिगा जी ने एक आंदोलन चलाया है जिसे एससी एसटी कैटेगराइजेशन के बेस पे ABCD के बेस में इन्हें बांटा जाए, ताकि जो हमारी एक कम्युनिटी सब कम्युनिटी है जो आरक्षण का लाभ लेकर ऊपर उठ गई, लेकिन एक सब कम्युनिटी ऐसी है जो अभी तक पूरी तरह से आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई। तो हमारे मंदा कृष्णा मादिगा जी का ये आह्वान है, सभी हमारी सरकारों से ये निवेदन है, एक आंदोलन के रूप में हम लोग इस बात को रखना चाहते हैं कि जो हमारा बिल्कुल निचले तबके पर जो हमारा व्यक्ति रह गया, हमारा एससी कैटेगरी का व्यक्ति रह गया, उसे कैटेगराइजेशन के माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, नौकरी के लिए हो, सबको ऊपर उठाया जाए। तो इस आंदोलन को लेके हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। एससी कैटेगरी में तो रिजर्वेशन मिलता है ना? मिलता है, अभी हमें एससी के रूप में रिजर्वेशन मिलता है। कैटेगराइजेशन इन द सेंस, अगर आप एससी के अंदर भी जाके देखेंगे, इनकी सब कम्युनिटी को जाके देखेंगे, तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसकी पूरी एक ब्रांच ने एग्जांपल में ले लिया। जैसे आप चले जाते हैं, जैसे आंध्रा में हम चला जाएं, तेलंगाना में चला जाएं, वहाँ एक माला कम्युनिटी है जिसने रिजर्वेशन का बहुत फायदा लिया और अपनी पूरी कम्युनिटी को ऊपर उठा लिया। लेकिन जो मादिगा कम्युनिटी है वो आज तक रिजर्वेशन को अच्छे तरीके से नहीं ले पाई। तो इसी वजह से मादिगा को भी रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिले, जिस वजह से ये ABCD कैटेगरी में बांधने की बात की जा रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि जो एससी कैटेगरी है उसको सब कैटेगरी में बांटा जाए और जो असली हकदार है रिजर्वेशन का उसको दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो एससी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही थोड़े उठे हुए हैं और रिजर्वेशन ले लेते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। जो असली निचले तबके के लोग हैं उनका रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, यह बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे और इसी बात को लेकर हमारा आंदोलन है कि हर एक व्यक्ति को रिजर्वेशन का, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, सबको ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा है जो आज भी एससी होते हुए भी जो अपने दूसरा एससी भाई है उसे ऊपर उठने का मौका नहीं दे पा रहा है। तो इस आंदोलन का हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो नीचे तबके का व्यक्ति रह गया एससी का, उसे भी ऊपर उठने का मौका मिले इस कैटेगराइजेशन के माध्यम से। तो जैसे कि यूपी में अगर देखा जाए तो एक चमार कैटेगरी होती है, महाराष्ट्र में सुन महार होते हैं, तो ये लोग दबे हुए हैं। और जैसे यूपी में एक कनौजिया होते हैं लोग जिसको धोबी बोलते हैं, ये लोग भी एससी में आते हैं लेकिन ये लोग ऊपर हैं। तो जो असली हकदार है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सब कम्युनिटी, अब आपको पता है बहुत सारी सब कम्युनिटी हमारी हैं। चमार है, हम यूपी में आ जाए चमार आ जाती है, ठीक है, और इसमें अनेकों इस समय उपजातियां हैं। तो लेकिन एक उपजाति ऐसी है जो फल फूल गई, जिसने पूरा आरक्षण ले लिया। लेकिन बहुत सारी जातियां हैं, आप आज भी जाके देखेंगे उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें सरकारी सेवाओं में आने का ज़्यादा मौका दिया जाए सब कैटेगराइजेशन की तरफ से। लेकिन ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, ये दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उसको भी एससी में डाल दी जाती है। इस पर क्या बोलेंगे कि आखिर जो एससी कैटेगरी के लोग हैं इनको ही अभी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइज किया जाना चाहिए, पूरा रिजर्वेशन नहीं आ पाता है और OBC के वाले लोगों को भी डाल दिया जाता है। ये तो हमारे सरकार की चाल है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी।
एक्चुअली क्या है, ये ओबीसी को एससी में डालने के बाद जो ओबीसी का कोटा है उसे अपर कास्ट को देना चाहते हैं। ये इनका मेन मोटिव है कि अगर ओबीसी को एससी में डाल देंगे तो जो 27% ओबीसी है वो कौन खाएगा, वो ये अपने जनरल कास्ट के लोगों को देंगे। तो हमारी जो डिमांड है वो यही है कि ओबीसी का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए 27%, और जो हमारा रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है, वो कैटेगराइजेशन के रूप में जो ऊपर उठ गया व्यक्ति है उसे कम देकर जो नीचे रह गया उसे ज़्यादा मात्रा में दिया जाए, उसे सरकारी नौकरी में आने का मौका दिया जाए। इस तरह का हमारा निश्चित कहीं ना कहीं कि ये देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को न मानने वाले काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से किया जाने वाला काम है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि उन्होंने समानता की बात करी है, लेकिन आप समाज में जाके देखते हैं क्या हमारे समाज में समानता है? आज भी नहीं है। जो तबका आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया, लेकिन जो रह गया वो आज तक नीचे रह गया। तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड है कि वो हमारे एससी को कैटेगराइज करे, और कैटेगराइज में जो हमारा नीचे का तबके का व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी में, अन्य व्यवस्थाओं में ऊपर उठने का मौका दे। सर, आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग करने आए हैं, लेकिन सरकार तो दिन प्रतिदिन बोल रही है कि हम संविधान ही बदल देंगे, तो फिर रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? हम आंध्र प्रदेश आ रहे हैं, आंध्र तेलंगाना से आ रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर दिए 15%, इसमें 15% में 16% है ना माला कम्युनिटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, वो उत्तर प्रदेश में मेहर है। सब लोग का देने के लिए 2.5%। अरे इतना 50 कम्युनिटी के ना मिलेगा, इतना जाने पे तो उतना ऐसे समान करके नहीं है। आर्थिक संक्षेम में इसके राजकीय पार्ट में समान होता नहीं है। अरे आंध्र तेलंगाना में माला कम्युनिटी यहाँ समार है, और उत्तर प्रदेश में समार लोग के जाट इतर का कैटेगराइजेशन होने का कम्युनिटी ಅದು इनका संख्यापरण लाभ नहीं है। ज़्यादा रिजर्वेशन वाले का माला कम्युनिटी और वहाँ उत्तर प्रदेश में मेहर कम्युनिटी, और इतने 15% दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर दीजिए परसेंटेज। अरे इतने कम्युनिटी में एक कम्युनिटी, और आंध्र तेलंगाना में एक कम्युनिटी माला कम्युनिटी है, और 2.5% एक मादिगा कम्युनिटी और 50 कम्युनिटी है। अरे 59 कम्युनिटीज का 15% है ना, 59 कम्युनिटी का 2.5%, 57 कम्युनिटी। अरे ये कम्युनिटी 16% होने का। इसके केंद्र सरकार में उसा में कमीशन दिया, सबका देश में उसा में कमीशन दिया। इसे आर्टिकल 341 सवर्ण करके बाद, राज्यांग सवर्ण करने के बाद इसे ABCD कैटेगराइजेशन। अरे मोदी जी हमको हामी दिया, मैं अधिकार में आया तो 100 दिन में ABCD करेगा। अरे मैनिफेस्टो में दिया, अभी तक 8 साल हुआ तक अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी किससे अमित शाह, अरे मरने के पहले सुषमा स्वराज, अरे मादिगा कम्युनिटी का मेरा माऊ, सोनिया गांधी मेरे माऊ, इनके बता दिया, हामी दिया, उस मर गया, वाजपेयी मर गया। अरे जीते नरेंद्र मोदी जीते, अभी अमित शाह जीते। अरे उन दोनों को कमेंट का हामी दिया, मादिगा कम्युनिटी आंध्र तेलंगाना में अभी तक काम ही नहीं करना है। इन्होंने हमारा क्वेश्चन नहीं समझा है। हम बोल रहे हैं कि आप लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी की गवर्नमेंट है इस समय, उन्होंने तो संविधान ही बदलने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो रिजर्वेशन कैसे होगा? जब तक बाबा साहेब का संविधान है, सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले, वो उनकी दी गई व्यवस्था को नहीं बदल सकती। अगर आप हमारा प्रियम्बल पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, क्या वो कभी भारत सरकार कभी भारत के लोगों को बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। क्या वो हमारे अधिकारों को छीन सकती है? हमारे जीने के अधिकारों को छीन सकती है? नहीं छीन सकती है। अगर हम इतना कहते हैं कि अगर सरकार हमारे संविधान के अगेंस्ट जाकर काम करती है, हमारे संविधान के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, तो इस समाज में, इस देश में संविधान के लिए जान देने वाले बहुत लोग हैं। वो एक बार प्रत्यक्ष रूप से कहे तो सही, हम संविधान बदलते हैं, फिर हम सरकार को बताते हैं कि संविधान को मानने वालों की इस देश में कमी नहीं है, और इस संविधान को बचाने के लिए हम
इस दिल्ली तो क्या पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश को बंद कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन संविधान को हम कभी आँच नहीं आने देंगे। ये हम सभी संविधान को मानने वालों का एक प्रण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो लोग हैं एससी कैटेगरी के लोग, इसमें इन लोगों की बात कहनी बिल्कुल जायज़ है कि एससी कैटेगरी में बहुत ऊपर के लोग जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और ऊपर आ जाते हैं, और नीचे के दबे लोग नीचे ही रह जाते हैं और झुग्गियों झोपड़ियों में अपना जीवन बिताते हैं और उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है।